आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी अच्छे हैं, वो भी काम करना चाहते हैं। रोजगार तो मिल ही नहीं रहा। रोजगार तो बस मोदी मोदी करते रहो। मोदी मांगोगे, रोजगार मांगोगे, ये कहेंगे गद्दार हो। एक तो सरकार रहती नहीं है, सेंट्रल सरकार कुछ और चाहती है। आप देख रहे हैं एयर न्यूज़ और मैं हूं हर्षिता सिंह, कैमरा पर्सन कंचन के साथ। तो जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली में इलेक्शन का माहौल है और इसी बीच हम आए हैं दिल्ली हाट आईएनए पे। यहाँ पे लोगों से हम जानेंगे और आम जनता से ये जानेंगे क्या वो मौजूदा सरकार से खुश हैं या वो बदलाव की उम्मीद रखते हैं। मेरे को जनरली लोग मास्टर जी के नाम से जानते हैं, लेकिन मेरा नाम भगत सिंह नीरज है। भगत सिंह, आपके नाम में ही क्रांति है। तो आप क्या दिल्ली में नई सरकार चाहते हो या दिल्ली की सरकार से खुश हो? नहीं, वही वाली सरकार चले। आम आदमी पार्टी ही चले। क्यों आम आदमी पार्टी ने ऐसा क्या दिया है, मतलब कि आप जनता को आम आदमी पार्टी ने संतुष्ट किया इस बार अपने काम से? जब से आम आदमी पार्टी आई है, जो आम पब्लिक होती है, जो 95% जनता है, मोर देन 95%, उससे जनता को बेनिफिट हो रहा है। जगह जगह मोहल्ले क्लिनिक है, आज स्कूल जाके देख लो, स्कूल 1 नंबर के हैं। और आपके जो भी एमसीडी के स्कूल हैं वो भी अब ठीक हो गए हैं। और एमसीडी के डेट ऑफ बर्थ वगैरह के सर्टिफिकेट जो हैं वो इजीली बनते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि पहले फैसिलिटी नहीं थी और ना ही दूसरी सरकारों में है। इसलिए यहाँ पर जो फैसिलिटी दे रही है आम आदमी पार्टी, वो किसी भी स्टेट में नहीं है। और क्राइम के ऊपर आपकी क्या राय है? जैसे कि दिल्ली में इतना क्राइम बढ़ रहा है, औरतों के खिलाफ इतना बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं, तो उस पर आपकी क्या राय है? आप चाहते हो कि सरकार इनमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाए? देखिए, दिल्ली में 2 तरह की बातें हैं। ये जो कानून व्यवस्था है, ये है बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर में। और बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर में तो दिल्ली में जो स्टेट गवर्नमेंट है, केजरीवाल गवर्नमेंट है, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट है, वो उसमें ज़्यादा इंटरफेयर वो बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर सकती। वो उनकी मर्जी है। स्टेट को बदनाम करने के लिए उनके ही लोग करवाते हैं क्राइम। केंद्र तो कहती है कि हम स्टेट को काम करने को कहते हैं, मगर स्टेट अपना मतलब काम अच्छे से नहीं कर पा रही है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। जो भी जितने भी बिल वगैरह हैं या कोई भी एप्लीकेशन या लेटर जाते हैं एलजी साहब के पास, एलजी साहब उसको दबा के बैठे रहते हैं, उसको आगे इम्प्लीमेंट ही नहीं होने देते हैं। जब इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे तो प्रोग्रेस कैसे होगी, बताइए मेरे को, आप बताइए ना। और दूसरी एक मेन बात आपको मैं बता रहा हूँ, ईवीएम किस लिए लेके आए थे? इससे लेकर आए थे कि आज इलेक्शन और कल या परसों उसका रिजल्ट आना चाहिए। मानते नहीं मानते इस बात? हाँ, मानते हैं आपकी बात। मानते हैं ना। नहीं तो बैलेट पेपर से हो रहा था। बैलेट पेपर से क्या डर लग रहा है? जब तुम्हारे पास होम मिनिस्ट्री है, सब कुछ चीज़ है, तो बैलेट पेपर से करवाओ। बैलेट पेपर में काम बहुत बढ़ जा रहा था, तो इस वजह से नहीं, काम कोई नहीं बढ़ रहा था। बैलेट पेपर में भी 1 दिन में रिजल्ट आता था, ईवीएम में भी 1 ही दिन में रिजल्ट आता है। ऐसा नहीं है कि ईवीएम में 1 घंटे में या 2 घंटे में रिजल्ट आ जाता हो। आपको लगता है केंद्र धांधली करती है ईवीएम के साथ? बिल्कुल 100% नहीं, 200% धांधली है उसमें। हरियाणा में जो आम आदमी पार्टी इतनी बुरी तरह से हारी है, तो आपको लगता है ये ईवीएम क्या गड़बड़ी की वजह से हुआ है? मैं किसी आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या बीजेपी के पक्ष में नहीं हूँ। मैं ईवीएम के खिलाफ हूँ। एक स्टेट का इलेक्शन आप 2-2 फेज़ में करवाते हैं। हम मतलब देश के किसी भी इस देश के हम बहुत कमज़ोर लोग हैं क्या? हमारे पास इतनी फोर्स है, ठीक है, इतना बड़ा इलेक्शन कमीशन है, इतने एसडीएम है, वो एक ही दिन में इलेक्शन होके दूसरे तीसरे दिन रिजल्ट क्यों नहीं आता है? क्यों वो 15-15, 20-20 दिन के 1-1 महीने के लिए वो ईवीएम जो है वो स्ट्रांग रूम में रहती है? वो स्ट्रांग रूम कुछ नहीं होता है। स्ट्रांग रूम में आप जब मर्जी एंट्री कर लेंगे। आम दूसरा आदमी नहीं कर सकता, लेकिन वो तो कर ही सकते हैं ना, जिनके हाथ में पावर है। करके उसको देखिए, ये चीज़ दिख रही है आपको, ठीक है। और एक ये नखून के बराबर ये एक पेपर है, ये बैलेट पेपर है, ये दिख रहा है आपको। और इसको आप ज़्यादा मोड़ नहीं सकते हैं। वो इतने बड़े बक्से में होता है, बहुत बड़े बक्से में, ठीक है। उस बक्से को तो आप देख सकते हो लाते ले जाते हुए। लेकिन ईवीएम की जो चिप है वो इतनी सी चिप होती है, जिसमें हज़ारों वोट होते हैं। इतनी सी चिप में उस इतनी सी चिप को बदल दो। मगर वो तो कहते हैं हम ईवीएम का बाहर आके बैठ के उसका निगरानी करते हैं। मैम 2 किलोमीटर क्या 5 किलोमीटर तक भी कोई एंट्री नहीं कर सकता आसपास। और सीधी बात है, कुछ नहीं करना है। आज इलेक्शन करवाओ, दूसरे तीसरे दिन रिजल्ट क्यों नहीं देते हैं? वो 15-20 दिन तक ईवीएम क्यों रखी रहती हैं? ये बताइए ना मेरे को। ये तो सीधा सा क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इट मीन्स ईवीएम इसीलिए लेके आए ना हम, कि मतलब जल्दी इलेक्शन और जल्दी रिजल्ट आ जाए। लेकिन वो 2 स्टेट का इलेक्शन के लिए 15 दिन 20 दिन वो ईवीएम वहाँ रखी रहेगी। वो तो टेक्निकल काम है अंकल। हम ये जानना चाहते हैं कि आपको सरकार से क्या मांगे, और आपको लगता है कि ईवीएम की वजह से ही वो बीजेपी सरकार केंद्र में आ रही है? बिल्कुल पक्की बात है ये पक्की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी की
फेस पॉपुलर तो बहुत है और उनकी वजह से ही जो मैम अगर जो फेस पॉपुलर है तो वो ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से इलेक्शन करवाने में क्यों डरते हैं? हर कंट्री में ईवीएम से ही वो होता है। नहीं, किसने कहा है आपको? गिनती के कुछ कंट्री हैं जिनमें ईवीएम होती है। अमेरिका में भी बैलेट पेपर से ही इलेक्शन होता है, जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है। नाम तो ब्रजवीर सिंह है जी। दिल्ली के ही हो आप? तो आप दिल्ली की सरकार, मौजूदा सरकार से खुश हो या बदलाव चाहते हो? बदलाव तो क्या चाहिए, ठीक सरकार है, काम तो सही कर रही है। ऐसा क्या काम? हाथ में कुछ नहीं है मैडम, अगर हाथ में कुछ हो तो कुछ काम भी हो, मोदी जी करने दो तो बदलाव चाहते हो आप? नहीं, बदलाव नहीं चाहते। आप कह रहे हो काम भी कुछ नहीं है, नहीं चाहिए, कांग्रेस चाहिए। तो कांग्रेस आ जाए या आम आदमी पार्टी। और आपको क्या लगता है कि दिल्ली में जो इतने क्राइम बढ़ रहे हैं उसमें सरकार क्या कर सकती है? आम आदमी पार्टी क्या कर सकती है? सरकार मोदी सरकार के हाथ में है जी यहाँ का शासन। ये तो स्टेट गवर्नमेंट है ना, दिल्ली का इलेक्शन आ रहा है। पुलिस तो मोदी सरकार के हाथ में है। पुलिस तो स्टेट के साथ भी है। नहीं, कहाँ है मैडम? ये दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है मैम। केंद्र राज्य में कहाँ आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट में आ रही है। स्टेट सेंट्रल साथ में काम करती है। नहीं, कहाँ करती है मैडम? काम तो करने ही नहीं दे रही। जो है होम मिनिस्ट्री के अंदर आ रही है मैम, और पूरा होम मिनिस्ट्री अमित शाह के अंदर है। हाँ, ठीक है, सरकार के अंदर आती ठीक है ना। केंद्र सरकार तो कहती है मैं काम कर रही हूँ, स्टेट गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर कर रही है, काम को अच्छी तरह से लागू नहीं हो पा रही है। कहाँ कर रही है? सारी इतना क्राइम बढ़ रहा है दिल्ली के अंदर, कोई सुरक्षित नहीं है। तो मेन मुद्दा क्या है इस बार इलेक्शन का, जिसपे आप लोग आम जनता वोट करेगी? मैडम सुरक्षा है सबसे बड़ा मुद्दा है। तो हाँ, पोल्यूशन है। और औरतों के लिए सेफ्टी इम्पोर्टेंट है। रोजगार के ऊपर आपकी क्या राय है? रोजगार तो मिल ही नहीं रहा, रोजगार तो बस मोदी करते रहो। रोटी मांगोगे, रोजगार मांगोगे, ये कहेंगे गद्दार हो। अच्छा, आपका नाम क्या है अंकल? मेरा नाम अमलेश कुमार झा, आप यहाँ दिल्ली के ही हो? दिल्ली के हूँ। तो आप सरकार से खुश हो? हाँ, दिल्ली की गवर्नमेंट से मैं खुश हूँ। आप यही सरकार चाहते हो कि आम आदमी पार्टी? बिल्कुल आम आदमी पार्टी की सरकार बने, मैं बिल्कुल चाहता हूँ। बट इन्हें केंद्र थोड़ी मदद करेंगे। जब इनको केंद्र से सपोर्ट ही नहीं मिल पा रही है तो ये काम कहाँ से करेंगे? केंद्र तो कहती है हम इन्हें सपोर्ट करते हैं पूरी तरह से। तो फिर ये फालतू थोड़ी कि घूम रही है गवर्नमेंट, ही भाग रही है। फिर इन्होंने अभी इनके ऊपर जो प्रत्यारोप आरोप जो भी लगा, इनके ऊपर जो भी इन्होंने केंद्र पकड़ के इनको जेल में दिए, माननीय केजरीवाल जी गए, मनीष सिसोदिया जी गए, फिर छूट कैसे गए? वो उनके वजह से थोड़ी है, वो तो कोर्ट का आदेश था कि उन्हें जेल में जाना। बट कोई प्रूफ मिल गए क्या? प्रूफ है तभी तो जेल में गए। फिर छोड़ क्यों दिया आपने? छोड़ दिया क्योंकि वो जमानत पे बाहर आए हैं अभी। बस ठीक है, तो फिर ये प्रूफ करें उसको, फिर उसको कोर्ट करके। लेकिन हम तो गवर्नमेंट से खुश है कि जो माननीय दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, मैं गवर्नमेंट से खुश हूँ। आप केजरीवाल की पॉपुलैरिटी जो थी, मतलब केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया, तो आप चाहते हो केजरीवाल वापस से सीएम बने? बिल्कुल सीएम आए। दिल्ली में जो महिलाएं हमारी चल रही हैं, एक तो उनके लिए फ्री बस सुविधा है, कहीं भी मेडिकल में जाए दिखाने के लिए जाती हैं तो उनको फ्री मेडिसिन सारी कुछ की सुविधा मिलती है। जो बटे पुलिस उनके अंदर है ही नहीं तो कहाँ से प्रोटेक्शन दे पाएंगे? और रोजगार के ऊपर आपकी क्या राय है? रोजगार ठीक है, लोगों की जैसे चल रही है रोजगार चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यूथ को तो रोजगार नहीं मिल रहा है, वो चाहती है कि रोजगार बढ़े। और सारे गवर्नमेंट थोड़ी दे पाएगी रोजगार, कि जो कि सारे रोजगार दे पाएंगे गवर्नमेंट ने, ऐसा तो नहीं है। जिनको जो काम करना है वो अपना काम करेंगे, जिनको अपनी रोजगार मिलेगी, जो इंटेलिजेंट है वो नौकरी ले भी रहे। तो आप यही चाहते हो कि आम आदमी पार्टी की बिल्कुल सरकार? चाहता हूँ कि आम आदमी की सरकार बने और बहुत अच्छी सरकार बने और दिल्ली में पूर्ण बहुमत से आएंगे। हरियाणा में तो आम आदमी पार्टी ने बहुत बुरी तरह से हारी है। इस तरह से हार गई, ठीक है, उनका जन आंदोलन नहीं था। लेकिन जो इस टाइम दिल्ली की जो है ना, कि दिल्ली में पूर्ण बहुमत से गवर्नमेंट आएगी। सरकार ने आपके इलाके में काम किया है? जी, काम किया है। मोहल्ला क्लिनिक और जो फ्री की सुविधाएं उपलब्ध हैं वो आप तक अच्छी तरह से पहुंच पाई है? हाँ जी, पहुंच पाई है, अच्छी तरह से पहुंच पाई है। तो आप सरकार से खुश हो और ये चाहते हो कि आम आदमी पार्टी वापस सरकार में आए? हाँ जी, बिल्कुल, मैं ये चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सरकार में आए और अच्छा से अच्छा काम करे, ताकि और भी जनता उन्हें पसंद करे। ऐसी क्या सुविधाएं हैं जो आपकी सरकार की इतनी पसंद आ गई? इनकी सुविधाएं अच्छी है। मुझे तो लगता है कि अब जैसे
कि ये दिल्ली जो है कि केंद्र शासित प्रदेश है ना, तो अब एक तो सरकार रहती नहीं है, सेंट्रल सरकार कुछ और चाहती है। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी अच्छे हैं, वो भी काम करना चाहते हैं, पर बीच में कभी कभी ऐसा होता है कि उनको काम करने से रोका जाता है, बहुत सारी फाइलें अटका दी जाती है, तो कैसे कर पाएंगे, है ना। केंद्र सरकार तो कहती है कि हम पूरा समर्थन करते हैं दिल्ली में डेवलपमेंट के लिए। आप मैम ऐसे ऐसा है ना कि कुछ पावर जो है कि केंद्र सरकार के पास है ना, दिल्ली सरकार के पास जो नहीं है। जैसे सिक्योरिटी के मामले में दिल्ली पुलिस हो गई, है ना, तो बहुत सारे काम वो करना चाहते हैं केजरीवाल जी, पर उनको काम करने नहीं दिया जाता है, ये भी अफसोस की बात है ना जी। तो आप केंद्र सरकार से नाराज़ हैं? नहीं, नाराज़ नहीं है, वो भी अच्छी सरकार है ना। पर दिल्ली के लिए अच्छी नहीं है। हाँ हाँ, ये है, क्योंकि ना अब आम आदमी पार्टी अलग है, बीजेपी अलग है ना, तो वो अपना वो चाहती है कि मैं अपना जनता के बीच में समर्थन पाऊँ, आम आदमी पार्टी चाहती है कि मैं अपना पाऊँ, है ना, तो दोनों में थोड़ा सा वो हो जाता है। कांग्रेस के ऊपर आपकी क्या राय है? कांग्रेस तो अच्छी पार्टी है, लेकिन जिस तरह से अभी आजकल का माहौल जो चल रहा है ना, तो कांग्रेस पुरानी पार्टी होने के नाते बीजेपी में ये है कि थोड़ा सा मॉडर्न है ना, लोगों को आगे पहले से थोड़ा सा तो विकास हुआ है, ऐसी बात नहीं, सच्चाई बात है। हाँ, वो भी ठीक सरकार है दिल्ली में। ठीक है अंकल, थैंक यू। क्या ठीक है, पॉल्यूशन के ऊपर आपके क्या विचार है? आपको लगता है कि पॉल्यूशन के लिए दिल्ली सरकार काम कर रही है? हाँ, पोल्यूशन के लिए भी तो जहाँ तक हो सकता है काम कर रही है। अब ये तो प्रकृति का वो है ना, अब जैसे आज का मौसम देखें आप, कितनी अच्छी हवाएं चल रही है ना, तो उससे जो है कि पोल्यूशन नहीं बन पाता। गवर्नमेंट क्या करेगी? अब ये तो प्रकृति का देन है। अगर गवर्नमेंट काम कर सकती है पॉल्यूशन को रोकने में, जैसे गाड़ियों का ऑड इवन कर सकती है, फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकती है। हाँ जी, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि ऑड इवन से थोड़ा तो कुछ परसेंटेज तो कंट्रोल होगा ही होगा। जैसे कुछ दिनों पहले क्लासेस ऑनलाइन हो गई थी, आप लोगों की जॉब्स पे मतलब ऐसे वर्क फ्रॉम होम हो गया था, तो पॉल्यूशन की वजह से ही हुआ था। तो आप क्या चाहते हो सरकार इस पे क्या इफेक्टिव कदम उठाए कि इंसान को खुल के सांस ले पाए? जी, अब देखिए, अब पोल्यूशन के मामले में ये है कि अब दिल्ली, अब केजरीवाल जी कहते हैं कि कहीं पंजाब से पोल्यूशन आता है, पराली जलाने से आता है ना, तो अब तो इसमें तो कुछ सरकार इसमें कुछ नहीं क्या कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी के फव्वारे छोड़ सकती है, जो भी होता हो। सरकार बहुत कुछ कर सकती है, रोक सकती है। जी, हम हाँ रोक तो सकती है, अब लेकिन उनके पास क्या साधन है, क्या उपाय है, तो ऐसा नहीं है कि जनता के लिए वो नहीं करना चाहेंगे, है ना, वो भी तो एक जनता ही है, वो भी, उनको भी दिल्ली में ही रहना होता है, तो वो रोक सकती हैं। और रोजगार के ऊपर आपके क्या व्यूज़ है? मतलब रोजगार यहाँ पे लोगों को मिल रहा है, या फिर आप चाहते हो कि और रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध हो ताकि हमारे यूथ आगे बढ़ सके? हाँ जी, रोज़गार के मामले में ऐसा है मैम कि अभी अनएम्प्लॉय, बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है, ठीक है ना, पहले के मुताबिक आज बहुत बढ़ गई है, और काम धंधे इतना मिल नहीं रहे, बच्चे पढ़ लिख के ऐसे ही घूम रहे हैं, तो सरकार को चाहिए कि रोज़गार के ऊपर थोड़ा और ज़्यादा ध्यान दे। जी मैम, थैंक यू। क्राइम के ऊपर आपकी क्या राय है? इसके ऊपर क्राइम के ऊपर, मतलब दिल्ली में इतना क्राइम है। हाँ, क्राइम के लिए ऐसा है ना कि जहाँ तक भी हो सकता है केंद्र और प्रदेश की जो दिल्ली सरकार है मिल के दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी और ज़्यादा कंट्रोल, सिक्योरिटी और होनी चाहिए कि जनता को। औरतों के लिए और सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, जो इतने रेप के केसेस बढ़ रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल, ये तो सर्वप्रथम है कि औरतों, लेडीज़ों के लिए, लड़कियों के लिए उनको और भी ज़्यादा सिक्योरिटी मिले, ताकि वो स्वतंत्र रूप से सब कुछ कर सके, काम कर सके, पढ़ सके, लिख सके। जी, तो आप ये चाहते हो कि आम आदमी पार्टी सरकार में आए और डेवलपमेंट का काम करे? जी हाँ, बिल्कुल, आम आदमी पार्टी आए सरकार में और इससे भी बेहतर से बेहतर और अच्छे अच्छे काम करे, लोगों को रोज़गार दे, सब लोग खुश रहें। आपको लगता है आम आदमी पार्टी इस बार सरकार में आ जाएगी? इस बार जनता का मन बदला हुआ लग रहा है। हाँ, जनता का मन तो थोड़ा सा बदला हुआ है। हरियाणा के इलेक्शन के बाद तो ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में इस बार बीजेपी की सरकार आ सकती है। हाँ, क्योंकि इसके बगल में हरियाणा है, तो वहाँ तो बीजेपी वालों ने सरकार बनाई है, तो उसका तो कुछ तो असर पड़ेगा। पहले जितनी सीटें लाई थी ये आम आदमी पार्टी, तो उससे हो सकता है मेरे हिसाब से कुछ कम आए, है ना, लेकिन सरकार, मुझे यकीन होता है कि सरकार इन्हीं की बनेगी, आम आदमी पार्टी की।
तो जैसा आप देख सकते हैं कि दिल्ली की जनता के यही मन है कि इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार है। अभी तक हमने जितने भी लोगों से बात किया तो वो कहते हैं कि बीजेपी की सरकार केंद्र में ही सही है और आम आदमी पार्टी की सरकार स्टेट के लिए अच्छी है।